एक बहुत ही प्राचीन समय से एक दोहा चलता आ रहा है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये संत कबीर दास जी का बहुत प्रमुख दोहा है। और संत कबीर दास जी अंतर्यामी थे। जो जितने भी दोहे उनके हैं वो सिर्फ आत्मा पे वार करने वाले दोहे हैं, लेकिन हम समाज के लोगों ने उसको शारीरिक स्तर पर लेके उन दोहे को का जो वर्जन है, जो वजन है, वो बहुत कम कर दिया है। जिस तरह ये दोहे का हम ज़्यादातर यही मतलब निकालते हैं कि भाई कोई भी काम है जिस समय पे करना हो उस समय पे हम नहीं करते हैं, इसलिए फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन ये छोटे मोटे कामों के लिए वो दोहा नहीं था। अगर हम थोड़ा अनुभव करके देखें, अनुमान लगा के देखें, थोड़ा शांति से सोच के देखें, और ये हम भी 4-5 साल से ये ध्यान साधना कर रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा अनुभूति हुआ, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आपके अलग अलग स्तर पर समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो दोहा ज़्यादातर जीवन में हम सभी का एक उद्देश्य है कि ईश्वर से जुड़ना। ये मेन प्रमुख उद्देश्य है। बचपन में जितना जल्दी जुड़ सकें सबसे अच्छा है। जवानी में जुड़ सकें वो थोड़ा उससे कम अच्छा है, मगर वो भी ठीक है। और जब अधेड़ उम्र होती है तब भी जुड़ जाएं तो उससे भी हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। लेकिन इंसान एक ही बात होता है कि भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना, भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बुढ़ापे में हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा तो हम भगवान से कभी भी जुड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि कभी राम का नाम नहीं लिया, वो लास्ट में जब राम का नाम लेने लगा, जब मृत्यु का समय है तब राम राम नहीं मरा मरा ही निकलेगा। क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में अभ्यास ही नहीं किया ईश्वर से जुड़ने का लिए। अभी आप उसका अनुभव करके देखना कि जब लास्ट समय इंसान का आ जाता है और वो ईश्वर का कभी जुड़ने से कभी अभ्यास भी नहीं करता है, तब यमराजों के अंदर उसका संदेशा पहुंच जाता है और वो वहाँ से प्रस्थान करने लग जाते हैं। तब आदमी की स्थिति थोड़ा अनुभव करके देखना कितनी भयानक हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। जिस तरह एक कुत्ता दूसरे इलाके में जाता है, कमज़ोर कुत्ता जो पहले वाले इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में जा रहा है, और उस इलाके में जाते ही उसके बाहर इतने कुत्तों ने घेर लिया है और वो बीच में कितना भयभीत रहता है और वो सब उस पर टूट पड़ते हैं। इस तरह का संकट इंसान के जीवन में लास्ट समय में आता है ज़्यादातर लोगों के, जिन लोगों ने ईश्वर से जुड़ने का कभी अभ्यास ही नहीं किया उन लोगों के लिए। तो कबीर दास जी का ये दोहा हमारे अंदर हमारी आत्मा को जगाने के लिए है, लेकिन हम इसको शारीरिक स्तर पर लेके उसका वर्जन कम कर देते हैं, उसका वजन कम कर देते हैं। हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, हो सके, संभव हो सके, ईश्वर से जुड़ना जल्दी से जल्दी इंसान को अभ्यास करना चाहिए। इसमें भी समय लगता है और ये हमारी आत्मा जागने के बाद ही हम जुड़ सकते हैं। और ये आत्मा जगाने का काम आध्यात्मिक गुरु ही कर सकता है, इसके सिवा इंसान की कोई औकात ही नहीं है। और अपने अपने जीवन का अपन खुद अनुभव करके देखें। समय निकले तो जुड़ना चाहिए। इसके लिए
आज के समय में सरल और आसान मार्ग है हिमालय समर्पण ध्यान योग, जो लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इस संस्था से जुड़कर गुरुदेव की कृपा से जिन लोगों ने ईश्वर से जुड़ने का अनुभव किया है, अनुभूति की है और रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं, उनके जीवन में अच्छा खासा जीवन चल रहा है, शांति से चल रहा है, अपने सभी घर के कार्य हो रहे हैं और अपनी अपनी सोच है।